हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज मैं बताने जा रहा हूँ पाइथन टपल्स के बारे में। सिमिलरली ये लिस्ट की तरह ही एक तरह का डेटा टाइप है, लेकिन कुछ इसमें खासियत है तो कुछ इसकी खामियां भी है। देखा जाए, लिस्ट में भी हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं और टपल्स में भी मल्टीपल आइटम्स को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जो लिस्ट है वो एक तरह का म्यूटेबल डेटा टाइप है और ये एक तरह का इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ऑर्डर सीक्वेंस दोनों में बना रहता है। सिमिलरली जीरोथ नंबर से स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल आइटम्स को ऐसे करके वन बाय वन हम एक्सेस और स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लिस्ट की, तो लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम। लेकिन टपल्स में हम एक बार डिक्लेयर करने के बाद कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे बाद में बदल नहीं सकते। जैसा एग्जांपल में दिया गया है, ये एक तरह का डेटा टाइप है टपल। इसे हम राउंड ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं। और लेकिन जो लिस्ट होती है उसमें हम अ, आपका ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है। आप अगर देखा जाए, लिस्ट आइटम इंडेक्स द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, द सेकंड आइटम इंडेक्स हैज 1, सिमिलरली लाइक लिस्ट। ठीक है, अभी आप इतना से देख के चलें, ये डिफरेंस है। अगर देखा जाए लिस्ट और टपल में, दोनों में, तो टाइप के मुताबिक ये म्यूटेबल है, लिस्ट में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन टपल इम्यूटेबल है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इटरेशन यानी कि लूप स्टेटमेंट का अगर आप यूज करते हैं, तो लिस्ट इज स्लोअर एंड टपल इज फास्टर। एप्रोप्रिएट फॉर लिस्ट इज यूजफुल फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस के लिए। इंसर्शन और डिलीशन इजी है लिस्ट में, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टपल में। मेमोरी कंजप्शन लिस्ट में ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें लेस मेमोरी कंज्यूम होती है। और मेथड्स की बात करें, यानी कि बिल्ट इन फंक्शंस की, तो लिस्ट में थोड़े ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं और टपल में थोड़े कम फंक्शन मिलते हैं। लिस्ट में आपको शॉर्ट, अपेंड, रिफर्स और बहुत तरह के फंक्शन का बिल्ट इन मेथड्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन टपल्स में आपको कुछ ही लेस फंक्शंस मिलते हैं। जैसे आप उसकी लेंथ वगैरह जान सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ये कुछ ही फंक्शन आप उसमें यूज कर सकते हो। एरर प्रोन, अगर लिस्ट में देखें तो लिस्ट में एरर आने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन टपल में ऑपरेशन सेफ होता है, उसमें कम चांस होते हैं एरर बग्स वगैरह आने के। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी की बात करें कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो द टू डेटा स्ट्रक्चर बोथ आर सीक्वेंशियल सीक्वेंस डेटा टाइप्स दैट स्टोर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। दोनों में होता है भाई, कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर होती है। आइटम्स ऑफ एनी डेटा टाइप कैन बी स्टोर इन दैम, किसी भी तरह का डेटा आप स्टोर करा सकते हो, चाहे वो फ्लोट हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, या कैरेक्टर, या बुलियन, आप उसमें स्टोर करा सकते हो। किसी भी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइटम्स कैन बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स, जैसे मैंने बताया कि भाई शुरुआत के जो वैल्यू होगी वो जीरो इंडेक्स पे होगी, अगली वैल्यू वन पे, और उससे अगली टू पे, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये डिफरेंस आप देख सकते हो। डिफरेंस इन सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है कि लिस्ट और टपल। लिस्ट नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो लिस्ट है, 10 20 30 40, एंड टप नाम से हमने एक टपल को डिक्लेयर किया है जो राउंड ब्रैकेट से दिखा रहा है। दोनों में कॉमा से सेपरेटेड है वैल्यूज। अब है अलो डुप्लीकेट्स। अगर टपल्स में देखा जाए तो डुप्लीकेट वैल्यू सिमिलरली लिस्ट की तरह आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने इस वाले प्रोग्राम में लिखा है, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल चेरी, एप्पल और चेरी रिपीटेड है, डुप्लीकेट है, लेकिन इससे हमारे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर है टपल की लेंथ। जैसे मैंने बताया, लेंथ एलियन फंक्शन है जो टपल की लेंथ को बता देता है। तो एलियन फंक्शन की मदद से हमने इस फंक्शन की लेंथ हमने जानी कि भाई तीन इसके अंदर वैल्यूज स्टोर है। फिर है क्रिएट टपल विद वन बैंक, वन आइटम। अगर क्रिएट टपल विद वन आइटम, इनमें क्या करना पड़ेगा आपको भाई,
कि आपको एक वैल्यू अगर आप डालते हो तो एक वैल्यू के बाद आपको कॉमा लगाना ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसे स्ट्रिंग मान लेगा। तो अगर आप सिंगल वैल्यू रखते हो तो आप उसे कॉमा से आफ्टर डिक्लेरेशन assign the value, you have to mention a comma after its his value। तो इससे कोई वो टपल की फॉर्म में ही आपके सामने पता शो होगा, अदरवाइज वो उसे स्ट्रिंग मान लेगा, सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। फिर है टपल आइटम। टपल आइटम डेटा टाइप्स। टपल आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। आप किसी भी तरह के वैल्यूज टपल में स्टोर कर सकते हो, जैसे इसमें दिया गया है टपल वन में स्ट्रिंग है, टपल टू में इंटीजर वैल्यूज हैं और टपल थ्री में बुलियन वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स वाली। तो इसका आउटपुट भी एज वेल एज शो हो रहा है। फिर है टपल आइटम डेटा टाइप्स। टपल आइटम्स कंटिन्यू टपल कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही तरह कई एक ही वेरिएबल में कई तरह के डेटा टाइप्स आप स्टोर करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। जैसे इसमें दिया है बुलियन और स्ट्रिंग एंड इंटीजर। फिर है टाइप। टाइप कीवर्ड इज किसी भी तरह के डेटा टाइप का टाइप जानने के लिए हम टाइप कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि माई टपल नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो टपल टाइप का है, और उसका हमने टाइप फंक्शन की मदद से टाइप जाना, तो उसकी क्लास प्रॉपर्टी आ गई हमारे सामने टपल। ठीक है। द टपल, ये अब आते हैं एक्सेस टपल आइटम। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी आइटम फ्रॉम द tuple, so you need to declare brackets inside the bracket of their index value। अगर आपको किसी भी टपल आइटम की वैल्यू को एक्सेस करना है, किसी आइटम को एक्सेस करना है, तो आपको टपल के अंदर उसका इंडेक्स वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हमने दिया है कि भाई 0 पर एप्पल है और बनाना सपोज हमें प्रिंट कराना है, तो वो 1 नंबर के इंडेक्स पर है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में टेस्ट एप्पल एंड ब्रैकेट के अंदर हमने 1 मेंशन करेगी। ठीक है। तो भाई सिमिलरली लिस्ट की तरह भी इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चलती है कि भाई 0 इंडेक्स से अगर हम रिवर्स जाएं तो -1 पर चैरी मिलेगा हमें। ठीक है। ऐसे ही -2 पर बनाना और -3 पर एप्पल। ठीक है। तो हमने अभी चैरी प्रिंट करा है जो कि -1 पर मौजूद है। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये भाई हमारे सामने एक लिस्ट तरह का, सॉरी, टपल तरह का एक डेटा टाइप आ चुका है जो एक्स वेरिएबल में स्टोर है। तो देखते जाइएगा। सपोज अगर मैं पहले सबसे पहले इसका जानता हूँ टाइप। टाइप फंक्शन की मदद से हमने क्या किया था भाई, इसका हमने टाइप पता लगाया था कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। सपोज अगर हम रन कर आते हैं तो हमारे पास क्लास आ जाएगी टपल नाम की। ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है। अब बात आती है, शॉर्ट फंक्शन इसमें काम नहीं करता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट फंक्शन खाली बना है, तो सपोज अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं शॉर्ट फंक्शन, तो शॉर्ट फंक्शन टपल पर काम नहीं करता। शॉर्ट, अपेंड, रिवर्स, ये किसी भी तरह के फंक्शन इसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये पुराना वाला एक्सक्यूट दे रहा है, ये देखिएगा ये एरर यहाँ पर दे देगा कि भाई शॉर्ट फंक्शन इसमें काम नहीं करता। डिड यू मीन शॉर्टेड, यानी कि आप शॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है। तो हम इसे शॉर्टेड कर देते हैं, तो ये देखिएगा ये काम करने लग जाएगा। इससे आप अपने, लेकिन जो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पहले, उन्हें शॉर्ट करने से पहले जो शॉर्टेड फंक्शन क्या करता है कि जितना भी आपकी टपल की वैल्यू होंगी उनको पहले लिस्ट पर फॉर्म में कन्वर्ट करके देन उन्हें शॉर्ट करेगा। ठीक है। तो ये हो तो गया, लेकिन अगर मैं इसे करता हूँ तो ये आउटपुट हमारा लिस्ट फॉर्म में आएगा। ये देखिएगा ब्रैकेट
में आ गया है, ब्रैकेट आए हैं, ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यू शॉर्ट हो गई हैं, 20, 40, 50 एंड 80। आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी। अब आते हैं, सपोज अब मैं बताता हूँ कि इम्यूटेबल कैसे है ये, कि भाई ये इम्यूटेबल कैसे है। सपोज अगर मैं करता हूँ कि सपोज एक्स की वैल्यू में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कि सपोज 0 नंबर पर ही 80 है, 80 का मैं 100 बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या एक्स 0 पर क्या हो जाए भाई, 12 हो जाए। ठीक है, अगर 0 पर मैं चाहता हूँ कि 12 हो जाए, और देन प्रिंट तो कराता हूँ, प्रिंट एक्स, तो आपको लग रहा होगा ये चीज़ परफॉर्म होगी, लेकिन ये चीज़ एरर आएगी इसमें। ये देखिएगा कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ आप अपेंड नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह का क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल डेटा टाइप में आपको ये सारी राइट्स नहीं है कि आप उसमें बदलाव कर सकें। ठीक है, अगर बात की जाए कि आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो टपल डेटा टाइप में, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप डी आई आर फंक्शन है एक, डी आई आर फंक्शन आपकी मदद करता है किसी भी तरह के डेटा टाइप में क्या क्या पावर्स हैं उसकी, ये जानने में डी आई आर फंक्शन आपकी मदद करता है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन आपको मिलते हैं उसके बारे में बता देता है। तो सपोज अगर मैं अब y के अंदर मैंने डी आई आर फंक्शन चलाया है, असाइन किया है डी आई आर एक्स, अब मैं y को प्रिंट कराता हूँ, तो ये बता देगा कि भाई आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं, थोड़ा मैं से थोड़ा मैच कर देता हूँ। अब भाई आपके पास आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो, ये देखिए, आप लेंथ पता कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, काउंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, साइज ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ से ले यहाँ तक मैं मेनली आपको बता रहा था, लेकिन आप ये सब फंक्शन का यूज़ टपल में कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज अगर हम लेंथ जानना चाहें, अगर देखें कि भाई कितने आइटम्स हमारे पास स्टोर हैं, तो एलियन फंक्शन का यूज़ करेंगे। एलियन में हमने एक्स रखा। अब मैं इसे रन कराता हूँ, तो ये देख लीजिएगा हमारे पास आउटपुट 4 आ गया है। दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4 आइटम्स स्टोर हैं टपल में, तो इसने बता दिया एलियन की मदद से। ठीक है भाई, अब आते हैं असाइनमेंट। अब भाई वैल्यू असाइनमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलरली आप किसी भी तरह के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा सकते हो, उसके करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो सपोज अगर मैं कहूँ कि x कॉमा वाई, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कैसे कराई जाती हैं, ये देखिएगा एक्स वाई कॉमा जेड। ठीक है, ऐसे ही एक्स की वैल्यू असाइन हो गई है 80, वाई की वैल्यू असाइन हो गई है 20, एंड जेड की वैल्यू असाइन हो गई है 50। तो ये हो गई है असाइन तीनों वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में, मल्टीपल वैल्यू असाइन हो गई हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं कराता हूँ प्रिंट एक्स, तो ये हमारे सामने एक ही आउटपुट आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया 80 आंसर। क्योंकि अब जैसे ही सपोज अगर मैं कराता हूँ वाई, तो हमारे सामने 20 प्रिंट हो गए आ गए। ठीक है, तो ये हमारे सामने 20 प्रिंट होकर आ गया है, जो कि वाई की वैल्यू है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब है कि सपोज जो हमारे पास अ, आपको कोई चीज़ इसमें अपेंड करनी है, लेकिन आप अभी नहीं कर पा रहे हो, तो हम टाइप कन्वर्जन की मदद से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन
हम टाइप कन्वर्ट यानी कि जो उसका डेटा टाइप है उसमें बदलाव करके कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टास्क आज आपका घर का है कि आप टपल जो कि एक तरह का म्यूटेबल डेटा टाइप है, नहीं इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें चेंज किया कैसे, करेंगे कैसे। ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये आपका होमवर्क है। तो जो भी बच्चा ये टास्क पूरा कर लेता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मेंशन जरूर कीजिएगा अपना कोड। अगर उसमें कोई एरर आती है तो वो भी आप मेंशन करें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा वीडियो को।